बेटा ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग के 3 रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहले मैं रूल नंबर 1 आपसे डिस्कस करता हूँ बेटा। इसमें बेटा होता ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करने से उसके साथ प्लस का साइन आए तो जो आप उसके पेयर लेंगे, जो आपने उसके फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर बनाएंगे, तो उन दोनों की साइन सेम होगी। मैंने क्या कहा, अगर जो प्रोडक्ट आई है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आई है वो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बेटा जब साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपस में अगर माइनस आता है तो और फार्मूला है, और अगर प्लस है इसके साथ प्लस आता है, प्लस आया है तो जो आपका पेयर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उसकी साइन सेम होंगी, या तो वो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन आता है तो जो पेयर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके साथ साइन सेम आएंगे, या तो दोनों माइनस के आएंगे या दोनों प्लस के आएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लस के आ रहे हैं या माइनस के, तो वो हम जो सेंटर वाली यानी मिडल वाली टर्म होती है उसको देखेंगे। अगर वो उसके साथ माइनस का साइन है तो पेयर के साथ दोनों माइनस के साइन आएंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, मैंने ये पेयर बनाए हुए हैं। और अगर यहाँ प्लस का साइन आएगा तो वो आगे वाला क्वेश्चन में वो रूल भी बता देता हूँ। यहाँ माइनस का सेंटर वाली टर्म में मिडल में तो दोनों के साथ जो साइन आएंगे वो माइनस के आएंगे। वो इस सूरत में कि अगर उसकी जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड वाली की वो प्लस में है तो जो पेयर आप बनाएंगे उसके साइन सेम होंगे, या दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अब बेटा रूल नंबर इसका जो सेकंड है वो भी आप देख लें। तो अगर उसकी जो प्रोडक्ट आ रही है, आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, प्रोडक्ट आ रही है, अगर उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है तो जो आप पेयर लोगे वो साइन डिफरेंट होंगे, एक के साथ माइनस का होगा और एक के साथ प्लस का होगा। फिर सुन लें, अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है तो जो आप पेयर सिलेक्ट करेंगे मिड टर्म ब्रेक के लिए तो उन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, एक का प्लस का होगा और एक का माइनस का होगा, और बड़े के साथ मिडल वाली का होगा। जो उनमें नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ ये साइन होगा, अगर यहाँ माइनस का है तो माइनस का होगा, और अगर यहाँ प्लस का है तो बड़े के साथ प्लस का होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ये रूल नंबर 3 भी आप देख लो बेटा। तो अगर बेटा ये इसके साथ थर्ड टर्म के साथ मैंने पहले भी कहा है कि माइनस करने से मल्टीप्लाई करने से अगर साइन माइनस का आ जाता है तो जो आप पेयर सिलेक्ट करेंगे उसकी साइन डिफरेंट होंगे, एक के साथ माइनस का होगा और एक के साथ प्लस का होगा। ये मैंने सिलेक्ट किया है, और जो ग्रेटर होगा उसके साथ सेंटर वाली जो टर्म है उसका साइन होगा। ये बेटा रूल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं आपके साथ सवाल है इसको अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ। ये देखें बेटा, एक्स स्केयर माइनस 15x प्लस 56 है, ये हमारे पास प्लस 50x स्केयर आया है। ये मैंने 56 के जितने भी पॉसिबल पेयर थे वो या फैक्टर थे वो मैंने अरेंज किए। अरेंज करने के बाद मैंने अब -15 भी हमें रिक्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करने से 56 आ रहा है, लेकिन माइनस प्लस करने से या प्लस करने से या दोनों को माइनस करने से हमारे पास माइनस का 15x आए तो वो हमारे पास ये पेयर आता है -7x और -8x। ये मैंने एक्स स्केयर -8x -7x प्लस 56। अब मैंने इसमें से ये टर्म से मैंने x कॉमन निकाला, यहाँ एक x रह गया और ये x बाहर आ गया तो 8 रह गया। यहाँ मैंने -7 कॉमन निकाला तो x रह गया, और 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ये बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। तो अब ये मैंने लिख दिया है, नॉन कॉमन पहले लिखिए x -7, और फिर ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो मैंने लिख दिया। तो ये सवाल सॉल्व हो गया है। आगे बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने
जो सॉल्व किया है, ये आप देखें कि जो प्रोडक्ट है उसके साथ माइनस का आ रहा है, तो आप दोनों साइन जो हम पेयर लेंगे उसकी डिफरेंट होगी, लेकिन बड़े नंबर की यानी ग्रेटर नंबर के साथ ये वाला साइन होगा जो कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक का मिडिल टर्म का है। तो ये इसके साथ प्लस है, तो ये मैंने पेयर लिए, तो एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 40 एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 5x, इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आ जाता है, 40x स्क्र, और अगर इसको माइनस प्लस करें तो हमारे पास 3x आ जाता है। और माइनस 40 इससे मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 8 रह गया, माइनस 5 कॉमन लिया तो x, और ये माइनस इसको प्लस कर देगी प्लस 40 को हम 5 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। अब नॉन कॉमन पहले हम लिख लेते हैं, या कॉमन लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x माइनस 5 x माइनस 5 ये लिख दिया और ये दोनों में से ये लिख दिया। इसी तरह ये थर्ड वाले रूल का जो मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके सामने पेश की है वो भी प्रोडक्ट के साथ माइनस आ रहा है, लिहाजा ये इस टर्म के जो हम पेयर बनाएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, और ग्रेटर के साथ साइन माइनस का होगा क्योंकि इसके साथ साइन माइनस का है। तो ये आप मैंने 90 के जितने पॉसिबल पेयर थे वो मैंने अरेंज कर दिए हैं, तो ये आप देख लें। तो ये पेयर जो है ना ये सिलेक्ट होता है 18 मल्टीप्लाई 5, लेकिन यहाँ बेटा हम लिखेंगे कि 10x स्क्र माइनस 13xy माइनस 9xy स्क्र। अब 10x स्क्र माइनस 18xy, ये वाला 18 इसके साथ माइनस इसलिए आया कि ये माइनस है, मैंने कहा था कि अगर यहाँ वाली नंबर ग्रेटर के साथ वो आएगी ये साइन, और प्लस 5xy माइनस 9x स्क्र। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2x कॉमन आ गया, तो भाई यहाँ 5 रह गया और एक x रह गया, 5x माइनस 2 9 दा 18 x बाहर आ गया तो y रह गया, और इसमें से मैंने y कॉमन निकाल लिया है तो 5x माइनस 9y। अब नॉन कॉमन को मैंने पहले लिख लिया 2x ये वाला और प्लस y ये, इनटू इन दोनों में से कोई भी लिखें तो 5x माइनस 9y। बेटा ये गोल्डन सूल है, गोल्डन रूल हैं या असूल आप कह लें मिडल टर्म ब्रेकिंग के। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। इससे आगे हम एक्सरसाइज जो है इसकी बोझ करते हैं वो भी आप देखिए, मज़ीद आपको बेहतर समझ आएगी।